हमारी सरकार ने कोरोना के सामने मानो कि आत्मसमर्पण कर दिया है। अब वो कह रही है भाई अपना अपना देखो, आत्मनिर्भर बनो। जहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था की हालत पहले से ही खराब थी, अब वेंटिलेटर पे आ गई है। यहाँ पर हमारे पहले हॉस्पिटलों में बेड की कमी थी, अब डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। जो इस सारी घटनाओं को लेकर जो मीडिया ने आग में घी डालने का जो काम किया है, वो भी हमें देखने को मिला। इसी बीच सत्ता और विपक्ष में इतनी समस्या होने के बावजूद एक नई समस्या और हर रोज नई समस्या पैदा खड़ी करके उसके विषय में चर्चा करना और पिछली समस्याओं को फिर क्या। साथियों, ये समस्याएं कितनी गंभीर हैं और आने वाली समस्या कितनी गंभीर हो सकती हैं, इसके विषय में हम चर्चा करें तो अब कैसे करें। हमारी सरकार ने एक नई चुनौती हमारे लिए सामने खड़ी कर दी है और हमारे देश के युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्पेशली हमारे देश का युवा इस तरीका से इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है कि यानो उनके सामने इस प्रकार की कोई समस्या ही नहीं। हमारे देश में न तो टिड्डी दल की समस्या है, न चाइना पाकिस्तान की समस्या है और कोविड-19 की तो कोई समस्या ही नहीं। तो भैया सरेंडर किसने कर दिया है? यानी कि सरेंडर हमारे देश के युवाओं की सोच, कॉमन सेंस ने सरेंडर कर दिया है। इससे जाहिर तो यही होता है, क्योंकि जिस प्रकार से जो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार का वार्तालाप हमारे देश की युवा हमारे सरकार के बनाए हुए पैरोडी पे जो चलने का काम कर रही है हमारे देश की युवा, वो शादियों में एक ऐसा काला सच बचाऊं जिसका आप सीधे सीधे कहीं ना कहीं विक्टिम हैं और इसमें आप आगे जाकर कितने विक्टिम हो सकते हैं उसके बारे में आप पता भी नहीं लगा सकते। ये सारी समस्या जो हमारे देश में इस सामान ला के आगे खड़ी कर दी है, उसके जिम्मेदार हमारी सरकार नहीं है। मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये उस सारे विषयों को लेकर भूल जाइए, इसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं, क्योंकि हम सरकार के वर्चुई बने, हम सरकार के गुणगान वाले बने, हमने सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा और हम मीडिया के जो चलाए गए फर्जी बहस में। साथियों, एक बात बता दूं, बहस कभी भी एक शोर में नहीं होती है। बहस एक संवेदनशील मुद्दे पे होती है, वहां पर शोर का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन हमारे देश में आज जिस प्रकार की बहस होती है, वो शायद किसी भी कंट्री में होती हो। आज जितने भी सक्सेसफुल जो नेशनल जो कंट्रीज हैं, उनका एग्जाम्पल अगर इसको कोविड-19 को फाइट करने में जो एग्जाम्पल सेट किए हैं, उन कंट्री का इतिहास देखें, उन कंट्रियों के पॉलिटिकल जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने उस समय पर इस प्रकार की बहस की थी या फिर एक साथ मिलकर इस बीमारी से लड़े थे, वो भी हमें समझना होगा। सीधा न्यूजीलैंड का उदाहरण दे देता हूं साथियों। उनके मंत्री ने इस प्रकार का कोई नियम का उल्लंघन किया था, उनके मंत्री ने सरकार के खिलाफ, और साथियों उन्होंने अपने मंत्री को जेल में डलवा दिया था। वो होता है सरकार का आदेश, वो होते हैं सरकार के मंत्री। लेकिन इस प्रकार हमारी सरकार कोई कदम उठा सकती है? क्यों नहीं उठा सकती? उसके जिम्मेदार हम हैं। कोई वाजिब क्वेश्चन उनके सामने रखा ही नहीं। हमारे देश में कोई समस्या थी ही नहीं। हमारे देश में पिछले 18 दिनों से पेट्रोल डीजल की जो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती आ रही है, उसके बारे में हमने चर्चा की नहीं, क्योंकि हमारे देश में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। हमारे देश में समस्या थी तो नेहरू था, हमारे देश में समस्या थी तो गांधी थे, हमारे देश में समस्या थी तो मोदी था, हमारे देश में समस्या थी तो कांग्रेस बीजेपी थी। इसलिए हमने इन लोगों की चर्चा नहीं की। आज जिसका दुष्परिणाम जो हमारी पीढ़ी भुगतने वाली है और इस समय जो हम भुगत रहे हैं, उसका परिणाम आगे जाके कितना हो सकता है, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते साथियों। स्पष्ट रूप से आप मैं एक बात कहना चाहूं साथियों कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे हम अपना जो व्यवहार दिखा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के तहत, जिनके जो प्रोपगंडे को हम धड़ाधड़ सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, यानी कि एक लाइन पड़ी और
सटाक देसी ने हमने शेयर कर दिया दूसरे व्यक्ति को। यानी कि हमने एक लाइन पढ़ने में किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जानने की कोशिश की और हमने उससे पीछे की कहानी नहीं सोची। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में नहीं पढ़ा, हमने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में नहीं पढ़ा, हमने वो व्यक्ति भी नहीं पढ़ा था जब अटल बिहारी वाजपेयी संसद में जाके और नेहरू के बयानबाजों की खंडन करते थे, और जब जवाहरलाल नेहरू वहां से पार्लियामेंट से निकल के और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की थपथपा देते पीठ, तब उनसे कहते थे पंडित जी आप तो बहुत बढ़िया बोले थे, चलो इसके बारे में गंभीर विषय है, इसके बारे में हम मिलके बात करते हैं, इसके बारे में सॉल्यूशन निकालते हैं। वो हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की, उनके संबंधों को हमने जानने की कोशिश नहीं की। हम सीधे फ्लैशबैक में चले गए 1961 1991। बहुत अच्छा लगा हमें, हमने बहुत मजा आया, हमने अपना बढ़ चढ़कर अपना जो उत्साह था नेशनलिस्ट था वो हमने बहुत जगाने की कोशिश की। लेकिन साथियों आखिर में नतीजा क्या निकला? वो सारी चीजें थी एक दो दिन निकल कर गायब हो गई। समस्या वैसी की वैसी हमारे सामने खड़ी रही। हमको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, जो कि आज हम देखते आ रहे हैं। हमारे सरकारी हॉस्पिटलों की जो समस्या है वो पिछले 70 सालों में ऐसी है और आज भी ऐसी हो। आने वाले समय में यदि इस प्रकार की जो व्यवस्था हमारी युवा पीढ़ी सरकार के प्रति जो वर्चुअली जो गुणगान करने का काम कर रही है, वो भी शायद हम ऐसे ही स्टैंड ऑफ कर सकते हैं, और ये करेंगे हम, ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे देश के युवाओं पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपनी प्रतिष्ठा दांव पे नहीं लगाएगी, वो अपना मान सम्मान सरकार के प्रति करती रहेगी। इस प्रकार की आप ये सोच रखकर और देश का निर्माण करना चाहते हैं, देश के बारे में कोई अच्छी सोच बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। साथियों सरकार वो मजबूत होती है जिस देश के लोग, जिस देश के नागरिक सरकार से सवाल पूछना चालू कर देते हैं, सरकार के सामने मुसीबतें खड़े हो जाती हैं, सरकार को रियलाइज होता है कि भाई हमने ये कमी छोड़ी, हमारी जनता ने हमारा विरोध किया, इसके बारे में हमें जरूर संज्ञान लेना चाहिए, इसके बारे में हमें काम करना चाहिए। लेकिन हमने वो नहीं सोचा। हमारी सरकार ने जितना प्रॉफिट हमारी कमा सकती थी उसकी कमाई का जायजा न तो कांग्रेस ने लिया, न बीजेपी ने लिया, कोई और विशेष पार्टी जो भी है उन्होंने भी नहीं लिया, क्योंकि हमें तो बस गुणगान करना था। हमें इस प्रकार की कोई चर्चा पैनलिस्ट में बैठ के करनी नहीं थी। हमारे देश के मीडिया की तो हालत ऐसी हो गई है कि आज कुत्ते की मौत मरेगा चीन, आज टिट्टी की हालत दिखा रहा है पाकिस्तान, आज हमारे देश ने बड़ा आविष्कार करके चीन और पाकिस्तान को चौंका दिया। ये प्रकार के मसले हैं, ये प्रकार की बहस है हमारे स्टूडियो में जो चलाई जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के युवाओं का जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है इस मीडिया के माध्यम से, और हमारे देश के युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि आज मैं हर एक भी शब्द कोई सच्चाई चाइना के बारे में बोल दूं, पाकिस्तान के बारे में बोल दूं, तो हम एंटी नेशनल हो जाते हैं। हमें लगता है कि भाई हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, भाई ये तो चाइना की भाषा बोल रहा है, ये तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। अरे जिस चीज के बारे में आप जिस चीज का मुकाबला करने चाहते हैं, पहला उसका अल्टरनेट देखना नहीं सीखा हमने। हमारी स्वास्थ्य प्रणाली कहां पर थी, पहले वो नहीं सुधारी हमने। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमारे विश्व में अगर टॉप 100 को भी संभालें तो हमारा कोई भी इंस्टीट्यूशन वहाँ सामने नहीं आता। हमारे देश में ऐसी कोई बाउंड्री खड़ी नहीं की कि जहाँ पर हमारी स्वास्थ्य प्रणाली किसी भी देश को उससे सामना कर सके। लेकिन आज हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं, 1961 वाला पोस्टर लगाकर उसको शेयर कर रहे हैं। अब ये पूरे सरेंडर कौन है, सरेंडर कौन है? साथियों सरेंडर हम सभी हो गए हैं। हमारी जो मानसिक सोच थी, हमारा जो कॉमन सेंस था, वो हमने सरेंडर कर दिया है सरकार के सामने, और हम कहीं पर स्टैंड नहीं करते हैं सरकार के सामने क्वेश्चन कर सकें। तो इसका ये कारण जो हम आज बताने वाला हूं, मैं आपसे सिर्फ इसलिए बात करने वाला हूं कि आपके अगर आने वाले समय में आपकी बेटी बेटा हो पैदा, तो आप यदि उसको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने भेज रहे हैं तो इसके जिम्मेदार हम हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। यदि आप 25,000 वाले जनरल बोर्ड में अपने माता पिता को भर्ती कराने जा रहे हैं तो इसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने वो विषय
नहीं चर्चा में लाने दिया। हमने वो वैसे ही नहीं उठाया कभी कि हम देश से बात करेंगे, हम देश के नेताओं से बात करेंगे, हम देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे कि हमारे देश की स्वास्थ्य प्रणाली इतनी खराब क्यों है, हमारे देश का जिला का जो हॉस्पिटल है वो इतनी व्यवस्था क्यों खराब है, हमारे जहाँ 56 स्टूडेंटों पर एक टीचर क्यों है। जहाँ पर हम बात करें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की तो हालत ऐसी है जहाँ की पूरा आधा भारत रहता है, 50 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करनी नहीं है। हमें तो बस एंटी नेशनल वाला मुद्दा उठाना है, हमें नेशनल बनना है और तभी हम हमारा जो जोश है ना वो आगे निकल के आएगा। ये आप बहुत सही काम कर रहे हैं और मैं कहता हूं आप ऐसे ही काम कीजिए। देश की व्यवस्था इसी प्रकार से चलानी है। यदि देश की आपकी स्वास्थ्य प्रणाली आपको सही तरीका से नहीं देखनी है, यदि आपका बेटा बेटी सही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाए, उसका सही स्ट्रक्चर खड़ा हो, यहाँ पर सही उसकी बाउंड्रीज ठीक हो, जहाँ पर वहाँ पर प्लेग्राउंड सही मिले, अगर ऐसा चीज़ आपको नहीं देखना है तो सरकार से क्वेश्चन मत कीजिएगा, आप प्राइवेट भेजिएगा, वहीं पर आपको 6-7 हज़ार रुपये महीने आप दीजिए। ये व्यवस्था हमारी सरकारों ने खड़ा नहीं की है, ये साथियों सिर्फ हमारे देश के लोगों ने खड़ा किए हैं और इसके जिम्मेदार हम हैं। और इसके जिम्मेदार हम कब तक रहेंगे, कहाँ तक हमारी स्टैंडिंग जाएगी। जो हम जिस प्रकार का जो वार्तालाप हमारे समाज के ऊपर जो लेपापोती का जो काम कर रहे हैं, हमने अपनी सोचने की क्षमता पे खो दी है, तो हमने ये व्यवस्था देखने को मिली। क्योंकि साथ ही वक्त वक्त की बात है, वक्त आता है जाता है, वक्त का सही उपयोग कीजिए, वक्त वक्त काम आता है। आपने वक्त के समय पर नहीं चलना सीखा, आपके ने वक्त के समय पर शब्दों का चुनाव नहीं करना सीखा, तभी हमारे देश में ये समस्या आई। साथियों, जिस प्रकार की जो समस्या आप लेकर चल रहे हैं कि चाइना, हमारे देश में कांग्रेस बहुत बड़ी बीमारी है, हमारे देश में बीजेपी बहुत बड़ी बीमारी है, इन लोगों को, इन पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ रखकर आप सिर्फ और सिर्फ वो चीजों के बारे में बात कीजिए जो आज हमारा देश इस महामारी से गुजर रहा है। ये महामारी साथियों, ये तो महामारी अभी आई है, इसने तो हमारी परतें खोली हैं, हमारा जो बुनियादी ढांचा था वो हमारे सामने लाके आया है। बहुत अच्छा किया इस बीमारी ने, नहीं तो आगे जाकर ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती थी, इसके बारे में हम सोचने को मजबूर हो जाते और हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचता। लेकिन हमारी सरकारों ने, हमारे देश के युवाओं ने इस प्रकार पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसी चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम बहुत ही डेडिकेट, बहुत ही माइंडफुल्ड पर्सन बने रहे सरकार के सामने और उनकी जय जयकार लगे रहे। साथियों, जिस प्रकार की जो भाषा, जिस प्रकार का जो आप पोस्ट, जो आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जिस प्रकार का आप नैरेटिव फैलाने का जो काम कर रहे हैं, वो साथियों कितना खतरनाक हो सकता है हमारे देश में, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, जिसके जिम्मेदार सिर्फ हमारे देश के युवा हैं, हम हैं इसके युवा, हमें इसके दोषी, सरकारें दोषी नहीं होती हैं। क्योंकि सरकार से हम सवाल जवाब बंद कर देते हैं तो उसके दोषी फिर हम जो हो जाते हैं। आज हमारा विपक्ष तो है नहीं, जहां पर आज हमारे देश में एक ऐसा मौसम आ गया है कि जहां पर हमारे देश के किसानों को किसानी करनी है, जहां पर हमारे देश के किसानों को खेत बोने की बात है, वहां पर हमारे देश में डीजल किस हद तक पहुंच चुका है, यानी कि पेट्रोल को क्रॉस कर चुका, उसके बारे में कोई भी विषय में बात नहीं करने वाला। क्योंकि ये सारी सब नैरेटिव है वो हमारे सब युवाओं के अंदर भरा गया, वो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने, और उन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मीडिया ने उसमें आग में घी डालने का काम किया। भाई खूब देखिए आप मीडिया, खूब चलाइए, वो पाकिस्तान, टिड्डी, चाइना, बहुत सारी चीजें हैं विषय लेकर इस देश में, लेकिन आप स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में बात मत करना, आप हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम वो कैसे ठीक हो सकता है उसके बारे में बात मत करना। क्योंकि हम इसके बारे में बात करेंगे तो हमारे देश का युवा है वो पढ़ लिख जाएगा, हमारे देश की स्वास्थ्य प्रणाली अच्छी हो जाएगी, हमारे देश के मानसिक जो रोगी हैं वो ठीक हो जाएंगे, हमारा देश का जो युवा है वो स्वस्थ हो जाएगा, वो पढ़ लिख जाएगा। तो देश के नेताओं को चरित्र होने का
पाठ पढ़ाएगा, चरित्र होने का पाठ पढ़ाएगा, तो हमारे देश के लोग, देश के नेता हैं, वो समझ जाएंगे कि ये तो पढ़े लिख गए, अब हमें ऐसी गद्दी पे आने नहीं देंगे, हम अनपढ़ लोगों को, अब तो ये गद्दी में आएंगे। तो इन्होंने साथियों ये व्यवस्था नहीं खड़ी की, क्योंकि हमें तो गंवार रहना था, हमें तो पढ़ना लिखना नहीं था, इन नेताओं को गद्दी पे बैठना था, बस ये इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था नहीं खड़ा की। साथियों, बहुत सारी बातें, बहुत सारा चर्चा हो सकता है, लेकिन आज हमारा देश का युवा पूरी तरह से सरकार के सामने झुक चुका है। यानी कि हम पूरी तरह से अपनी ईमान, अपना जो कॉमन सेंस है, पूरा गिरवी रख चुके हैं, और सिर्फ हम फेसबुक पोस्टों को लेकर, व्हाट्सएप जो फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं उसको लेकर हम बहुत अग्रेसिव हैं। एक बार जानने की कोशिश कीजिए क्यों हम कहाँ पर खड़े हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। साथियों, ज़्यादा समय न ले गए कर मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा, सरकार के चलाए हुए नैरेटिव पे आप चलोगे तो किसी उसी नैरेटिव में आप दब जाओगे, फिर आपके युवा पीढ़ी, आपकी जो जनरेशन है वो ही धोखा खाएगी, और आपसे ही सवाल होंगे कि आप कहाँ थे जब हमारा देश इस बड़ी मुसीबत में था, आपके किस प्रकार के ट्वीट थे, आपके पास किस प्रकार की फेसबुक पोस्ट थी। ये सवाल आपसे सरकार, ये सवाल आपसे जब आपके बेटे बेटियां पूछेंगे, तब आप सर नीचे मत झुकाना, आप ये बोल लेना कि मैं तो वही नैरेटिव फैला रहा था, मैं तो वही जो जज्बा था, वो जो जुनून था मेरे अंदर, वही मैं, जो हमारे देश के नेताओं ने दिया था वही मैं कर रहा था। साथियों, अब भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि वक्त अब भी नहीं संभला गया, वक्त पे अभी नहीं संभले गए तो साथियों बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। जय हिंद।